से मिले तो बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते वर्तमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं चप्पल फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जो बड़ी सुंदर कथा है स्कंद पुराण के रेवा खंड की। ये कथा में माँ जानकी साथ में विभीषण आती है, हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे, हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव। राम जी ने जो शब्द कहा, प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले हनुमान, जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। उसी क्षण शिव का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहाँ आराम से बैठना, यहाँ आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का कंबल और अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है, पूरी हो। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मंगलाबेन पांडुरंग चौधरी है, मैं डिंडोली सूरत में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का जितना भी वर्णन करूं कम है, बाबा की मुझ पर अनंत कृपा है। मेरा बेटा 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ पॉइंट से सिलेक्शन रह जाता था। वो रोज अपने काम से आता था,
और चिंता में रहता था। मैंने टीवी के माध्यम से आपकी काफी कथा सुनी है। मैंने अपने बेटे से बोला कि रोज 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और शहद वाला बेलपत्र बाबा को चढ़ाना शुरू करो। बेटे ने वैसा ही किया और सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की। और मैंने बाबा की कथा जब सूरत में आई थी तब 7 दिन कथा का भ्रमण किया, बाबा से विनती की, बाबा आपकी कथा के पंडाल में रहकर कथा सुन रही हूँ। ऐसा सुना है जो कथा के पंडाल में रहकर कथा को श्रवण करता है उसकी मनोकामना आप पूरी करते हो। बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी में सफलता मिले। बाबा की कथा जब चालू हुई तब मेरी बहू ने पशुपति व्रत भी रख लिया। मेरे 6 साल का पोता अथर्व भी बाबा से विनती करता और बाबा ने हमारी विनती को स्वीकार करा। श्रद्धापूर्वक नमन करने के लिए आज मैं आई हूँ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन सरकारी नौकरी मिल गई है और मेरे बेटे का नाम सचिन पांडुरंग चौधरी है जो अहमदाबाद के सरकारी टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव को कहो, शंकर को कहो, वो सुनता है महाराज और हृदय से देता भी, हृदय से देता। शिव कथा कह रही है। हनुमान जी ने कहा ये मेरी माता अंजना का गांव है और माता अंजना यहां रहती हैं, पर वो शिव की परम भक्त। राम जी ने कहा हनुमान जब किसी शंकर भगवान के भक्त का दर्शन होता है, शिव भक्त का जब कभी दर्शन होता है और वो शिव भक्त अपनी दृष्टि से हमको देख लेता है तो निश्चित है हमारे आधे से ज्यादा दुख उसी पल खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो उसी क्षण। इसीलिए हमको लगता है ज्यादातर भक्त लोग, कोई शिव भक्त मिलता है तो जम के आवाज लगा देते हैं हर हर महादेव। किसी मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं मचाते। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी भारत की भूमि पर स्वामी नारायण आदि